नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बात फतेहपुर में हुए बवाल पर उठ रहे सियासी सवाल के कर लेते हैं। दरअसल कल यूपी के फतेहपुर में मकबरा को मंदिर बताने के दावे और इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के हंगामे और बवाल के बाद विपक्ष सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहा है। विधानसभा में लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। आज सदन शुरू होते ही समाजवादी पार्टी ने फतेहपुर की घटना का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया। सरकार पर जानबूझकर ऐसे विवाद को हवा देने के आरोप मढ़े तो सरकार ने भी साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। फतेहपुर की घटना में दोषी जो भी होंगे उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की नाक के नीचे फतेहपुर में बवाल आखिर कैसे हो गया? जब पहले से बवाल का इनपुट था, आशंका थी, तो उसे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जबरदस्त हंगामा, जोरदार बवाल और मकबरे पर उठे उबाल के बाद फतेहपुर शांत है। मंदिर तोड़कर मकबरा बनाने के दावे को लेकर हुए हंगामे के बाद अब बवालियों पर कानून का कोड़ा चलने लगा है। फतेहपुर पुलिस ने मकबरे पर हुए बवाल को लेकर एडीजी संजीव गुप्ता ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। 10 नामजद समेत 160 पर केस दर्ज किया है। उपद्रव को लेकर फतेहपुर पुलिस ने स्थानीय बीजेपी नेता, बजरंग दल के नेता और सपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फतेहपुर की घटना को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके मुताबिक शांतिपूर्ण ढंग से नहीं बल्कि उग्र प्रदर्शन की तैयारी के साथ लोग जुटे थे। हाथ में झंडा, डंडा, लाठी, बल्ली लेकर मकबरे को तोड़ने की नीयत से घटनास्थल पहुंचे थे। इस दौरान चारों तरफ लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर पुलिस कर्मियों को धक्का देकर मकबरे के अंदर बनी मजारों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त किया गया। इस घटना के बाद उपद्रवियों पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा, लेकिन कार्रवाई के बीच फतेहपुर में हुए बवाल की गूंज यूपी विधानसभा में सुनाई दी। विपक्ष ने विधानसभा में फतेहपुर की घटना का मुद्दा उठाया, चर्चा की मांग की और सरकार पर आरोपों के तीखे बाण चलाए। जब सामाजिक न्याय की बात करें तो ये हिंदू मुस्लिम करेंगे। देखिए बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, पूरी तरह से वहाँ के प्रशासन का फेल्योर है। आज आप एफआईआर कर रहे हैं, पर अभी तक आपने उस घटना के जिसका इनपुट आपके पास था, और अगर नहीं था तो ये आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है। क्यों नहीं था? कई दिनों से वहाँ का तनावपूर्ण वातावरण था। अगर उस घटना को रोका गया होता, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे, सबने देखा, फुटेज है, वीडियो फुटेज है। उसके बाद भी उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ, वो पूरी घटना होने दी गई। तो ये तो मुख्य घटना से, मुख्य विषयों से ध्यान भटकाने का भारतीय जनता पार्टी का तरीका है। फतेहपुर की घटना पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के आरोप मढ़े और सियासी गलियारा तब और तपने लगा जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर बांटने का आरोप लगाकर जोरदार प्रहार किया। ट्रेंड लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। जो देश में ये करा रहे हैं ना, इतनी नफरतें मत बो कि काटना मुश्किल हो जाए। अगर सामने मुसलमान होता तो सीने पर गोली मारते हो। बीजेपी का जिला अध्यक्ष था तो आप कह रहे हैं हमने समझा बुझा के शांत कर दिया, पूरा मजार अंदर से जाकर तोड़ देंगे। मतलब हजारों साल, सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंगों के ऊपर ये जाकर के इस तरह के तमाशे खड़े करेंगे तो कानून कहां है? विपक्ष ने सरकार को घेरा, फतेहपुर की आग को हवा देने का आरोप मढ़ा तो सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब फौरन आया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दो टूक कहा कि कानून व्यवस्था हाथ में लेने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। फतेहपुर की घटना को लेकर के जो भी हुआ है उसको लेकर के उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, कानून का राज है, अगर कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून के खिलाफ कार्रवाई करेगा। किसी को छूट नहीं है कि आप किसी भी जाति धर्म के खिलाफ कोई उपद्रव करें, किसी को किसी तरह का
कष्ट पहुंचावें, ऐसा सरकार की भी मंशा नहीं, संविधान भी इस बात की इजाजत नहीं देता। सरकार कार्रवाई का दावा कर रही है, मकबरे पर चढ़कर हंगामा करने वालों पर सख्त एक्शन की बात कर रही है, लेकिन सवाल है कि पुलिस की मौजूदगी में बवाल कैसे हो गया? बवालियों पर पहले से ही कार्रवाई का कोड़ा क्यों नहीं चला? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी पर हम करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बिना देरी के आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। नेता बीजेपी के राम कुमार पाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के स्वामी वेदपुत्र गिरी महाराज जी, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं राम कुमार पाल जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। लगातार अब विपक्ष जो है वो आप पर सवाल खड़े कर रहा है। इमरान मसूद ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई मुसलमान होता तो सीने पर सीधे गोली मार दी जाती। वो तो बीजेपी का जिला अध्यक्ष था, इसलिए दबाने का प्रयास किया गया। सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, मैं वापस रुख करूंगी राम कुमार जी का। मैं समाजवादी पार्टी का रुख कर लेती हूँ। समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार सर ये कहा जा रहा है कि भाई समाज में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई जा रही है, उसी अंग्रेजों के मानसिकता के तौर पर समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो वहां की पुलिस है, फतेहपुर की पुलिस है, और पुलिस के द्वारा जो पुलिस की नाक के नीचे ऐसी घटना घट जाती है, तो ये विषय पुलिस और जिला प्रशासन के लिए शर्म का विषय है। अगर पुलिस वहां पर पुलिस की मौजूदगी है और पुलिस का कर्तव्य था कि वहां पर ऐसी घटना को ना घटने देना था। अगर जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये किया गया है और पुलिस दबाव में है और पुलिस ने ये करने दिया, तो भी कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी चीज है कि समाज में सामाजिक सौहार्द बनाने का जो पुलिस पर दबाव रहा होगा सरकार का, इसीलिए होने दिया गया। जी मैं यह कह रहा हूं, तो पुलिस जो है वो हाथ पे हाथ रखे खड़ी रही। और एक चीज है, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। यानी कि अगर पुलिस चाहती तो वो जो वहां पे पहुंचे थे, जिन्होंने वहां पे तोड़फोड़ की, उन पर कार्रवाई कर अमल में ला जा सकता था, गिरफ्तारियां की जा सकती थी जो वहां पहुंच रहे थे, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब ये कह रहे कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अगर वहां पे त्वरित तौर पे किसी की गिरफ्तारी की जाती, अगर आप यही घटना अगर संभल में देखेंगे तो पुलिस ने वहां पे गोली चला दी, 5 लोग हताहत हो गए थे। तब तो ये क्या, जब उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा होगा एक आदेश जिसमें क्या लिखा हुआ था, विशेष जाति यादव और विशेष धर्म मुस्लिम। जब उत्तर प्रदेश में धार्मिक चीजों को देख करके अधिकारी उसको संज्ञान लेते हैं, तो कैसे ये घटनाएं नहीं घटित होंगी? ये घटनाएं घटित हो रही हैं, जानबूझ के घटित हो रही हैं, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, बीजेपी ये क्यों चाहेगी कि उनके कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं हो, ताकि विपक्ष को मुद्दा मिले प्रश्न खड़े करने का? मनीषा जी, जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कभी भी रोजगार के विषय में बात नहीं करती, महंगाई के विषय में बात नहीं करती, कभी भी वो किसानों की समस्याओं के विषय में बात नहीं करती है। और सरकार जो है ना, सरकार का लगभग 8.5 साल से ऊपर का कार्यकाल हो चुका है, 27 में चुनाव है। अब ये जनता के बीच में क्या मुंह लेके जाएंगे? इनके पास कोई जवाब देने के लिए नहीं है। तो ये धार्मिक चीजों को ही राम कुमार जी का मैं रुक कर लेती हूं। राम कुमार जी, आवाज आ रही है आप तक? ये धार्मिक चीजों को ही। हाँ ठीक है सर, आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, कांग्रेस ये कह रही है कि आप पूरी तरीके से धार्मिक आधार पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आपके रहते पुलिस के नाक तले कैसे घटना हो जाती है? क्या इनपुट नहीं था? और अगर नहीं था तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है? देखिए, इनपुट वगैरह के बारे में मुझे खास जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हो रहा है, ये 1571 के अकबर के जमाने की स्टोरी आज 2025 में हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। ये सरकार का नाम खराब होता है और सरकार आज विकास के लिए बढ़ी है, विकास की प्रगति में बढ़ी है। आज ये हमारे जो एसपी प्रवक्ता कह रहे हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल का विकास देखे और आज का कार्यकाल विकास देखिए। आपने कितने क्या बनाए थे और आज देखिए क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। इस विकास की बात हो, ये जो बात है ये कोर्ट कचहरी करके हो तो ठीक है, लेकिन ये हम इसके समर्थन में नहीं है।
नहीं, इसको बिल्कुल विकास समर्थन देकर आप बढ़ावा ये नहीं देना समझिए ना चाहिए। सर, सरकार आपकी है तो सवाल आपसे किए जाएंगे ना। अगर जरूर कानून किए व्यवस्था जाएंगे, को चुनौती लेकिन दी हमारा भी जाएगी। दायित्व है हाँ। कि अच्छी और बुरी बात को समझे। ये हमारे समर्थन से बढ़ावा देने का कार्य हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए, जो हम करना नहीं चाहते। हाँ, तो मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि पुलिस खामोश बैठी रही, पुलिस पर दबाव बनाया गया क्या सरकार का? क्योंकि सरकार का दबाव होता तो हम विरोध करते, उनका पक्ष लेते, लेकिन सरकार का दबाव नहीं है। पर ये जो भी है ये गलत है, इसको हम बढ़ावा नहीं देना चाहते। तो फिर निंदा कीजिए ना सर, आपको निंदा करनी चाहिए ना कि सरकार के रहते आपकी पुलिस, आपकी सरकार और कोई जोर नहीं है। एकाएक कितने सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं, कोई झंडा लहरा देता है वहां पर भगवा का, और मकबरे को टूटने की नीयत के साथ वहां पर लोग दाखिल होते हैं, ऐसा एफआईआर में किया गया, कहा गया है। तो एफआईआर हुआ है, लोग अरेस्ट होंगे, इसको दबाया नहीं जाएगा, सपा के जैसा छुपाया नहीं जाएगा, इस पे कार्रवाई होगी जो जवाबदार है। ये योगी सरकार है, ये कोई दबाने छुपाने वाली सरकार नहीं है। हाँ, वेदपुत्र जी का रुख कर लेते। वेदपुत्र जी, अभी इमरान मसूद को आपने सुना होगा, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे, तो उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान होता तो सीने पे गोली दाग दी जाती बिना कुछ देखे समझे। ये तो बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे, इसीलिए मामले को दबा दिया गया। दरअसल पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई बात नहीं करनी चाहिए। यह कोई मकबरा, मस्जिद, इमारत का प्रश्न नहीं है, यह सनातन संस्कृति की आस्था का सवाल है। आपको भी पता होगा, इतिहास गवाह है कि हमारे कितने मंदिर तोड़े गए और मंदिर तोड़ करके उस पर मकबरे और मस्जिद बनाए गए। सनातन संस्कृति को नष्ट करने का कई बार प्रयास हुआ, लेकिन सनातन संस्कृति की जड़ इतनी गहरी है वो ये लोग नष्ट न कर पाए, मिटा न पाई नादिर शाही तैमूरी तलवार जिसे। अब सवाल ये है कि अगर हमारा वहां कुछ भी प्रतीक चिन्ह मिल रहा है, उसके लिए सरकार के पास जाना चाहिए, कानून व्यवस्था का हमें जो है सम्मान करना चाहिए, और गलत तरीके से हमको नहीं करना है। शांति की अपील मैं करता हूं जनता से, लेकिन जो भी सनातन संस्कृति का जहां जहां विदेशियों द्वारा, विदेशी आक्रांताओं द्वारा या गैर मजहबी लोगों द्वारा हमारी जमीन का, हमारे मठ का, हमारे मंदिर का अधिग्रहण किया गया है जबरदस्ती, उसको लेना होगा। और ये तो ऐसे जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कहा जाता है कि हम अपनी जो है धरोहर को बचाएं। अपने मंदिर, अपने मठ आप ऐसे लेंगे जो देश संविधान से चलता है, कानून व्यवस्था से चलता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम की एक पूरी टीम है देश में, आप उस तक पहुंचिए ना। ये क्या तरीका है कि आप वहां पर पहुंच जाते हैं, भीड़ एकत्रित करते हैं, आप बढ़ावा दे रहे हैं सांप्रदायिक हिंसा को या उपद्रव को? बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने जो लोग उसमें शामिल थे उनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हो गया है और बहुत जल्द वो लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि लोगों को और जगह नहीं मिल रही है, केवल हमारे मंदिर को ही कब्जा करके। आप जा करके ना काशी देख लीजिए, मथुरा खुद जाके देख लीजिए ना। कितने साल पुराना मकबरा था, मथुरा ये कितने साल पुराना, ये कितने साल पुरानी भवन था। ठीक है, मैं इसे ना मकबरा बता रही हूँ, ना मैं इसे मंदिर बता रही हूँ। ये कौन सा धर्म है, कौन सा आस्था है? ना मैं इसे मकबरा कहती हूँ, ना मैं इसे मंदिर कह रही हूँ। आप बताइए, ये जो ढांचा है, ये जो इमारत है, ये कितने साल पुरानी होगी बताइए? तो आप इसे अगर यहाँ पर लोग अपनी बताइए, मोहम्मद गोरी कब आया था? सर आप ये बताइए, गजनवी आया, बाबर आया, गजनवी किस लिए आया? 17 बार अरे सर, देश कानून व्यवस्था से चल रहा है, संविधान से चल रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम में जो तमाम लोग हैं वो क्यों बैठे हुए हैं सर? अधिकार है। ठीक है, अतुल यादव जी। मुस्लिम आक्रांताओं के आने के पहले मुस्लिमों का कोई वजूद नहीं था। ठीक है, अतुल यादव जी। जो आप एक चीज देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि अगर उनके जिला अध्यक्ष के द्वारा, वहां के जिला अध्यक्ष के द्वारा इस प्रकार की घोषणा करी गई, तो एलाइव इंटेलिजेंस कहा था? इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होकर के वहां पे तोड़फोड़ के लिए मैं हथियार चली जाती है, तो सरकार का फेलियर है कि नहीं? खुलेआम सरकार का फेलियर है। और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और किसी की भी गिरफ्तारी नहीं करी वहां से। अगर पुलिस प्रशासन दबाव में है, खुलेआम दबाव में है, और पुलिस प्रशासन के द्वारा ही बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर पुलिस प्रशासन अपने पे आता तो वहीं पर जो लोग उपद्रव कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे और उस मकबरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी तत्काल प्रभाव से की जा सकती थी।
पुलिस ने लेकिन ऐसा नहीं किया। ये साफ साफ जाहिर है कि जो भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी की सरकार के द्वारा जो पुलिस प्रशासन को ना रोका गया, ना जिला प्रशासन को कोई हिदायत दी गई। अगर वाकई में अभी भी ऐसी कोई मंशा है तो तत्काल प्रभाव से जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है, सीसीटीवी फुटेज हैं, वीडियोज हैं, उनको देख देख करके पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी करी है, अभी तक तो नहीं करी है। यानी कि सिर्फ बयान देने से नहीं होता था। डिप्टी सीएम साहब, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बोल रहे कि गिरफ्तारी होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई ना अमल में कोई नहीं लाई गई, सिर्फ एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये जो देश का, प्रदेश का सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ना चाहते हैं, तनाव पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास विकास का कोई खाका नहीं है और ना ही इनके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार के द्वारा, जो ये बता सकें और उसके नाम पर भविष्य में वोट मांग सकें। तो ये सिर्फ धर्म का ही सहारा लेते हैं और धर्म के सहारे पर ही अपना हर कार्य करते हैं। ये लोग देश में विकास के लिए अगर कोई खाका खींचा गया होता, प्रदेश के लिए कोई खाका खींचा गया होता, सब कुछ नहीं होता। कानून व्यवस्था भी एक बहुत बड़ी चीज है और इस बात को स्वीकारना होगा कि पुलिस को अगर इनपुट था पहले से ही, जब डीएम को ज्ञापन सौंप दिया गया बृहस्पतिवार को, जो बीता बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, उसमें ही ये आशंका जाहिर की थी, तो पुलिस की तैनाती या फिर पुलिस का कोई वहां पर कर्मी क्यों नहीं था? बाद में अचानक से पहुंच जाते और उसके बाद भी वहां पर लोग एकत्रित होते, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसी पर मैं राम कुमार जी आपसे सवाल कर रही थी। बहुत शुक्रिया बहरहाल आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ बनने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी बीच आपको बताएं कि दरअसल फतेहपुर में बवाल को लेकर